केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आतिशी को चुना गया विधायक दल का नेता। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का रखा प्रस्ताव। सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया समर्थन। आतिशी दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और ऑक्सफोर्ड से है पोस्ट ग्रेजुएट। आम आदमी की तेज तर्रार नेताओं में शुमार हैं आतिशी। केजरीवाल सरकार में 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी उठा चुकी हैं आतिशी। आम आदमी पार्टी के स्थापना के दौर से पार्टी के साथ जुड़ी हैं। आतिशी ने सीएम पद की जिम्मेदारी देने के लिए अरविंद केजरीवाल का जताया आभार। कहा, दूसरी पार्टी में होती तो शायद मुझे टिकट भी नहीं मिलता। किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया। सीएम पद की जिम्मेदारी मिलने पर भी बोली आतिशी, दिल्ली का सिर्फ एक सीएम है और वो है केजरीवाल। सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपा इस्तीफा। आतिशी समेत सभी मंत्री रहे साथ। आम आदमी पार्टी ने नई सरकार बनाने का दावा किया पेश। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया। गोपाल राय ने आतिशी को नए सीएम की जिम्मेदारी मिलने की जानकारी दी। कहा, बीजेपी की पैदा की गई विषम परिस्थितियों की वजह से ऐसा करना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। गोपाल राय ने कहा, केजरीवाल ने प्रण लिया है कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा केजरीवाल के पक्ष में समर्थन नहीं देती जनमत, तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने आतिशी को बताया टेम्परेरी सीएम। 4 महीने बाद केजरीवाल के फिर पद संभालने का किया दावा। आतिशी के नए सीएम के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी ने किया पोस्टर वार। पोस्टर में आतिशी को कठपुतली सीएम दिखाया। केजरीवाल के हाथों में थमी दिखी आतिशी की डोर। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सीएम बदले जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर किया वार। कहा, केजरीवाल में नैतिकता होती तो उसी दिन देते इस्तीफा जिस दिन वो जेल गए थे। जिस दिन आरोप लगा था, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, रंच मात्र भी नैतिकता होती, उसी दिन वो अपने पद से त्यागपत्र दे दिए होते और डंके की चोट पर उन्होंने कहा होता, जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा मैं यह मुख्यमंत्री का पद किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह का दावा, बीजेपी आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में हासिल करेगी बड़ी जीत। दिल्ली में बीजेपी की बनेगी सरकार। राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी के विकासवादी रोड मैप का दिया हवाला। राजनाथ सिंह ने कहा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगी केंद्र सरकार। दुनिया जानती है पीएम मोदी के पास है स्ट्रांग विल पावर। मोदी सरकार 3.0 के भी आज 100 दिन पूरे। बीजेपी बना रही दोहरी खुशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामकाज का किया बखान। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया। 15 देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। वक्फ विधेयक बिल को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, जल्द संसद में पास होगा वक्फ विधेयक। अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, इसी कार्यकाल में होगी वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा। ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से की मुलाकात। पीएम को अपने बीच पाकर लाभार्थियों की छलकी खुशी।
भुवनेश्वर में लाभार्थियों के बीच पहुंचे पीएम मोदी, उनके साथ खान पान करते आए नजर, बच्चों को किया दुलार। ओडिशा को पीएम मोदी ने 3,800 करोड़ रुपए की योजना की सौगात दी, सुभद्रा योजना का किया शुभारंभ। देश भर में मनाया जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन, कई शहरों में किया जा रहा पूजा पाठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर दी बधाई, लिखा आपने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बल पर असाधारण नेतृत्व का प्रदान किया है तथा देश की समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को दी बधाई, लिखा मोदी जी ने नए भारत के विजन के साथ विरासत से लेकर विज्ञान तक को जोड़ा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पीएम मोदी को दी बधाई, लिखा आपके नेतृत्व में देश से भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी को दी बधाई, लिखा आप सच्चे अर्थों में भारत के अमृतकाल के सारथी हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रांची के सांसद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर विभिन्न कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस मौके पर जयंत चौधरी ने काटा केक, पौधारोपण भी किया। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान विश्वकर्मा के रूप में पीएम मोदी का मनाया जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को बताया कलयुग का विश्वकर्मा। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल में लोगों ने किया सफर। अब भुज से अहमदाबाद के बीच में नियमित रूप से चलाई जाएगी ये ट्रेन। नमो भारत रैपिड ट्रेन 5 घंटे में पूरा करेगी सफर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ट्रेन। कच्छ के लोगों ने ट्रेन को लेकर जताई खुशी। सफर के दौरान ट्रेन में जमकर बजाए ढोल। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री के आपत्तिजनक टिप्पणी से मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा आप अपने ऐसे नेताओं पर लगाएं लगाम। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, 1 अक्टूबर तक लगी रोक। चुनिंदा जगहों पर ही एक्शन की इजाजत। बुलडोजर जस्टिस को सही ठहराने पर भी आपत्ति, अखिलेश यादव ने किया स्वागत। कोलकाता में हड़ताली डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्देश, फौरन काम पर लौटने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी सच की तह तक जाने का दिया फरमान। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता ने बदला पुलिस कमिश्नर। देश भर में धूमधाम से बप्पा की हो रही विदाई। गिरगांव चौपाटी के लिए निकले लालबाग के राजा। गिरगांव बीच पर होगा अंतिम विसर्जन। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। लालबाग के राजा के विसर्जन में जमकर उड़े रंगे गुलाल। भक्ति गीतों पर जमकर थिरके भक्त। लालबाग के राजा को कैमरे में कैद करते नजर आए भक्त। बप्पा के साथ ली सेल्फी। लालबाग के राजा के विसर्जन में भक्तों ने की जमकर आतिशबाजी। बप्पा पर हुई फूलों की बारिश। गणपति विसर्जन में भक्तों का दिखा मानवीय चेहरा। बप्पा के भक्तों ने एम्बुलेंस के लिए निकाला रास्ता। बद्रीनाथ में लगी भक्तों की भीड़। सावन के बाद भी जगमगा उठा धाम। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने रोजगार मेले का किया उद्घाटन। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना और विकास कार्यों की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी का किया दौरा। बाबा विश्वनाथ की विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। डॉक्टर्स का किया धन्यवाद। जैसलमेर में पहली बार वायुसेना का एरोबेटिक शो का आयोजन। आसमान पर दिखा भारतीय सेना के शौर्य का दमखम।
सूर्य किरण विमानों ने आसमान में धुएं से बनाए तिरंगा, युद्ध को डेडिकेट करते हुए बनाई वाई फॉर्मेशन। सूर्य किरण की टीम ने आसमान में दिखाए कई हैरतअंगेज करतब, जिसे देखकर हर कोई रह गया हैरान। सूर्य किरण के कारनामे देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा स्टेडियम। लोगों ने एयरफोर्स की हौसला अफजाई की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब फिर हिंदुस्तान के नाम। मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त देकर भारत बना चैंपियन। 5वीं बार भारत ने जीती ट्रॉफी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बाढ़ से सरयू नदी उफान पर, तराई क्षेत्रों में भरा पानी, पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। मिर्जापुर में किसानों के लिए आफत बनी बाढ़, खेतों में भरा पानी, फसलों को हुआ भारी नुकसान। यूपी के बलिया में बाढ़, खतरे के निशान के ऊपर गंगा नदी, गांव के बाद शहर के निचले हिस्सों में भरा बारिश का पानी। बिहार के बगहा में बाढ़ के हालात, जलमग्न नजर आ रहे गांव। झारखंड के जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश, सड़कों के साथ गोदामों में भी जल भराव। लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से 259 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। बाढ़ से किसानों की भी बढ़ी परेशानी, कई एकड़ फसल पानी में डूबी। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, लोगों की बढ़ी परेशानी। शिमला के नेशनल हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड, मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया लाइव वीडियो। मलबे की चपेट में आया ट्रक, 1.5 घंटे बंद रही वाहनों की आवाजाही। असम के करीमगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने बोलेरो से भारी मात्रा में ड्रग्स किया बरामद, तस्कर फरार। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डेटिंग ऐप पर लोगों को ब्लैकमेल करने वाली शातिर महिला समेत 3 गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मथुरा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी ईडी अधिकारी बनकर छापेमारी करने गई 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोलापुर में प्रशासन ने की कार्रवाई, करीब 200 बुलेट बाइक से साइलेंसर जब्त कर चलाए बुलडोजर। यूपी के फिरोजाबाद में पटाखा स्टोर में धमाका, 10 घायल, ब्लास्ट के बाद कई मकान धराशायी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।